कांग्रेस का हरियाणा में 2024 के चुनाव में भविष्य पूरे तौर पर इस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करेगा कि हरियाणा कांग्रेस के दोनों खेमों यानी हुड्डा फैमिली और एसआर के तिगड़ी के बीच में संबंध कैसे रहेंगे, दोनों खेमे आपस में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, दोनों खेमे टिकटों के बंटवारे के लिए आपस में कितना सहयोग करेंगे, दोनों खेमे संगठन को बनवाने के लिए आपस में कितना सेटलमेंट करने का काम करेंगे। दोनों ही खेमे आज की तारीख में आमने सामने हैं, दोनों ही खेमे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा के साथ में लगभग 80 पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों की फौज खड़ी है, वहीं एसआर के तिगड़ी यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी जुगलबंदी करके हुड्डा परिवार के सामने बिल्कुल तन कर खड़े हो गए हैं और उन्हें बराबरी का जवाब भी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 के चुनाव में हुड्डा फैमिली और एसआर के तिगड़ी के एक मंच पर आकर पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करने के कोई आसार मुमकिन है या नहीं है। इसके बारे में कांग्रेस के महासचिव और एसआर के तिगड़ी के अहम सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के साथ बातचीत में साफ तौर पर यह कह दिया है कि दोनों ही खेमों के एक मंच पर आकर काम करने की कोई संभावना नहीं है, कोई आसार नहीं है। वो एसआर के तिगड़ी के तहत तीनों ही नेता मिलकर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे और राहुल गांधी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आप खुद ही सुनिए कि समझौते के बारे में रणदीप सुरजेवाला का क्या कहना है। और कांग्रेस संदेश यात्रा का लक्ष्य है। अच्छा, तीनों से एक सवाल है कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है, तो क्या ये हरियाणा कांग्रेस की संदेश यात्रा है या सिर्फ आप तीनों की, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयवान भी शामिल होंगे? हर कांग्रेस का व्यक्ति क्यों नहीं शामिल होता? कांग्रेस 10 सीट संसद में जीते, ये तो हम सबका लक्ष्य है। जो लोग इस कमरे में उनका भी और जो लोग इस कमरे में नहीं है उनका भी। इसमें कोई मतभेद होने का प्रश्न हो ही नहीं। इकट्ठे क्यों दिखाई नहीं देते? आज मीटिंग हो चंडीगढ़ में आप वो शामिल नहीं होते, आप तीनों में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हुड्डा शामिल नहीं होते हैं। देखिए, सबका अपने अपने तरह से कांग्रेस को मजबूत करने का तरीका है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए जरूरत है और ये संभव। इकट्ठा न होना कांग्रेस के लिए जो हानिकारक है। आपने सुन लिया होगा कि रणदीप सुरजेवाला हुड्डा परिवार के साथ समझौते के लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। उन्हें इस बात का साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि दोनों ही खेमों के बीच में कोई समझौते की गुंजाइश है। दोनों को एक मंच पर आकर पार्टी के लिए प्रचार करने की, पार्टी के लिए मजबूती के लिए एक साझे मिशन पर, एक साझे प्रचार पर निकलने की कोई संभावना या गुंजाइश है। रणदीप सुरजेवाला ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो उनसे अलग होकर एसआर के तिगड़ी के तहत यानी तीनों ही नेता अलग से पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के हालात पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। 2014 में कांग्रेस की सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हरा रही है और ऐसे में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तभी नजर आता है जब कांग्रेस के सभी नेता आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे को सहयोग करें और सबसे बेहतर प्रत्याशियों का चयन करके बीजेपी को तगड़ी चुनौती देने का काम करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जहां हुड्डा फैमिली अपने अलग रास्ते पर निकली हुई है, वहीं पर एसआर के तिगड़ी ने भी करारा जवाब देते हुए पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। हुड्डा फैमिली दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सभी 90 हलकों के अंदर अब रैलियां करने जा रही है, तो दूसरी तरफ एसआर के तिगड़ी भी पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाने का काम करेंगे और वो 90 के 90 क्षेत्रों का दौरा वो भी करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तक दोनों ही खेमे संगठन को लेकर एक मत नहीं होंगे, जब तक दोनों ही खेमे प्रत्याशियों को लेकर एक मत नहीं होंगे और जब तक दोनों ही खेमे मिलकर पार्टी के मजबूती के लिए काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में कैसे कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? जाहिर सी बात है, कांग्रेस के अंदर नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस के पास जनाधार की कमी नहीं है और बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ जनता की भावनाओं को बुलाने के लिए सिर्फ उनमें एकजुटता की कमी है और ये एकजुटता की कमी फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आती है, क्योंकि दोनों ही खेमे अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए
अगली प्लानिंग पर काम करना शुरू कर चुके हैं। दोनों ही खेमे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और पार्टी हाईकमान का यानी गांधी परिवार का आशीर्वाद हासिल करने के लिए भी अपने अपने तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि दोनों ही खेमे आपस में भिड़ते रहेंगे, दोनों ही खेमे एक दूसरे को टोकते रहेंगे, दोनों ही खेमे एक दूसरे को टोकते रहेंगे और दोनों ही खेमे एक दूसरे को कमजोर भी करते रहेंगे। दोनों ही खेमे चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल तो जरूर हो, लेकिन सीएम वो बने। जहां भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम बनाना चाहते हैं, वहीं एसआरके तिगड़ी भी चाहती है कि इन तीनों में से कोई एक सीएम बने। ऐसे में सीएम पद को लेकर दोनों ही खेमों के बीच में टकराव अभी से बड़ा हो चुका है और ऐसे में दोनों ही खेमों के बीच सुलह के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने खुले तौर पर मीडिया के सामने कह दिया है कि उनके और हुड्डा फैमिली के बीच में एक मंच पर आकर साझे तौर पर काम करने के कोई आसार नहीं है, कोई संभावना नहीं है। यानी एसआरके तिगड़ी और हुड्डा फैमिली के बीच में ये तकरार जारी रहेगी, ये झगड़ा जारी रहेगा, ये गृह युद्ध जारी रहेगा और कांग्रेस के अंदर ऐसे ही घमासान चलता रहेगा। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया भी कांग्रेस में एकता के बड़े बड़े दावों के साथ पदभार ग्रहण कर गए थे। उन्होंने दावा किया था कि वो 6 महीने के दौरान जहां सभी नेताओं को एक मंच पर ले आएंगे, वहीं कांग्रेस के संगठन को भी फाइनल करने का काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछले 9 साल से बिना संगठन के चल रही है और दीपक बाबरिया के तमाम प्रयासों के बाद भी संगठन नहीं बन पाया है। हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़ों के चलते जहां कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है, वहीं बीजेपी के साथ लड़ाई की साझी मुहिम भी फेल हुई है और भविष्य में भी दोनों खेमों के बीच में आपसी तालमेल की कोई संभावना नजर नहीं आती है। यानी कांग्रेस के नेता आपस में इस तरह से लड़ते रहेंगे, कांग्रेस नेता इस तरह से अलग अलग रेल की पटरियों की तरह पैरेलल चलते रहेंगे, वो अपने खेमों की ताकत बढ़ाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की मजबूती के लिए साझे प्रयास नहीं करेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर 2024 के चुनाव से पहले किसी तरह के एकता की कोई संभावना या कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। रणदीप सुरजेवाला का बयान साफ तौर पर इशारा कर रहा है, साफ तौर पर घोषणा कर रहा है कि वो हुड्डा फैमिली के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, वो हुड्डा फैमिली के साथ जुड़कर या हुड्डा फैमिली के नीचे किसी तरह कोई वर्किंग नहीं करेंगे। वो तीनों ही नेता मिलकर अलग से अपनी वर्किंग करेंगे, कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रयास करेंगे और पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। 2024 में चुनाव से पहले एसआरके तिगड़ी और हुड्डा फैमिली के बीच चल रही इस घमासान की हकीकत को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हुड्डा फैमिली और एसआरके तिगड़ी के बीच चल रहे झगड़े के चलते कांग्रेस की संभावनाओं पर पड़ रहे असर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस की टिकटों को लेकर कांग्रेस के दोनों खेमों के बीच मचने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।